जय हिंद बच्चों। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण व्योम के पहले पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपका पहला पाठ जो है वो भाषा तथा व्याकरण है। तो हम सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें बच्चों पढ़िए और समझिए। जैसे राहुल व मोहित अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर कर रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों संसार का प्रत्येक प्राणी जो है अलग अलग प्रकार से अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करता है। अब जैसे चिड़िया चहचहा कर, हाथी सिंघाड़ कर और शेर दहाड़ कर, तो ये इस प्रकार बोलते हैं, परंतु मानव इसकी बोली आवाज़ें को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाता है। तो केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे के मन और भावों को समझने व विचारों को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो बच्चों उसे ही भाषा कहते हैं। अब इसमें जैसे सक्षम ने अपने विचार दादी जी के समक्ष लिखकर प्रकट किया और दादी जी ने उसकी बात पढ़कर समझा। बच्चों उपर्युक्त उदाहरणों में सभी अपने विचारों का आदान प्रदान अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। सब क्या है? यह सब अपने विचार व्यक्त करने का एक साधन मात्र है। व्याकरण में विचार व्यक्त करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। अब वास्तव में भाषा ही विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। अब जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो या सब्जी वाले के पास जाते हो तो उससे पूछते हो ना, आलू कैसे दिए? तो वो आपको बताता है कि आलू 15 रुपये किलो हैं। टमाटर 1 किलो टमाटर तौल दो, कुल 35 रुपये हुए। जब उसने 15 रुपये का आलू लिया और 35 रुपये 1 किलो टमाटर लिया, उसने उसको बोल कर बताया कि कुल आपके कितने पैसे हुए? 35 रुपये। तो इसी प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा के जो हैं वो 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। अब बच्चों आपके मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना और रेडियो सुनना आदि। जैसे अब माता जी सब्जी वाले के सब्जी का मोल भाव कर रही हैं, तो इस वार्तालाप में भाषा के जो है वो मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यह बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद है बच्चों लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है, वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे निबंध लिखना, पत्र पढ़ना, कहानी लिखना, ईमेल भेजना आदि। अब जैसे आपके क्लास में आपको अध्यापिका पढ़ा रही है, तो आपको जब काम करवाती है तो वो बोर्ड पे लिखवाती है, तो वो लिखित भाषा होता है आपका। और लिखित भाषा में जो चीज़ें होती हैं वो स्थायी होती हैं। अब जैसे आप जो बोलकर किसी से बात करते हो वो भूल जाते हो, लेकिन जो लिखित भाषा में लिख कर रखी जाती है चीज़ें वो हमेशा कुछ दिनों तक चलती हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे रोहित अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है और पिताजी पत्र पढ़कर रोहित को भाव को समझ रहे हैं, तो ये भाषा जो आपका लिखित रूप का, इस भाषा में जो है वो लिखित रूप का प्रयोग किया गया है। यहाँ लिखकर और लिखे हुए को पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो ये आपके हैं लिखित भाषा। और कुछ मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2। आपके एक भाषा और है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या है कि कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा कि अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप रहने का संकेत करते हैं, या फिर घर पर मम्मी आंखें दिखा शैतानी करने के लिए मना करती हैं। तो इसी प्रकार रेलवे गार्ड जो भी हैं झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का भी संकेत देते हैं। तो इन सभी संकेतों को हम भली भांति समझते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जो हम इशारों के माध्यम से दूसरों को कुछ समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब जैसे आप रेड लाइट पर खड़े होते हो तो वहाँ पर जो खड़े होते हैं वो आपको
सीटी बजाकर या हाथ इधर उधर कर कर ट्रैफिक के आने का संकेत करते हैं, तो उसे भी हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका भाषा, अनेक भाषाएं। अब हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, तमिल, मराठी, संस्कृत आदि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब इसमें पंजाबी, बांग्ला और कश्मीरी, उड़िया आदि, परंतु भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली व लिखी जाती है, तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। और ये हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार भारत देश की अपनी भाषा है। उसी प्रकार संसार की सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। अब जैसे जर्मन देश की जर्मनी, जापान देश की जापानी और पाकिस्तान देश की उर्दू। उसके बाद है बच्चों आपका लिपि। अब लिपि भी प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि से तात्पर्य है लिखने की विधि। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है आपका, लिपि की परिभाषा किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। अब जैसे मेरा नाम अमन है। अब जैसे हिंदी और संस्कृत जो भाषा है वो आपका देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि जो है वो फारसी है। तो इस प्रकार लिपि लिखी जाती। उसके बाद है बच्चों व्याकरण। भाषा की शुद्धता व अशुद्धता का ज्ञान जो है वो हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। अब जिस प्रकार ऊबड़ खाबड़ रास्ते का मतलब बनाने के लिए सड़क पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी प्रकार किसी भी भाषा को शुद्ध रूप को बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का ही ज्ञान जरूरी होता है। व्याकरण भाषा और व्याकरण का आपस में बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध रूप को जान सकते हैं। अब जैसे इसमें मेरे को कुछ खाने को दो, वर्षा बाहर हो रही है, दीप्ति नृत्य कर रही है, सुमित खाना खाता है। अब खा में आपको शुद्ध करके बताया गया, जैसे मुझे कुछ खाने को दो, बाहर वर्षा हो रही है, दीप्ति नृत्य कर रही है। अब इसमें उपरोक्त खंड का के वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें खंड खा में व्याकरण की सहायता से शुद्ध किया गया है। अब इन दोनों वाक्यों को अर्थ का अनुमान तो लगाया जा सकता है, परंतु व्याकरण के ही अनुसार दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। व्याकरण के ज्ञान से ही हम इनका जो है शुद्ध रूप लिख सकते हैं। अब जैसे सुमित खाना खाती है, सुमिता खाना खाती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब व्याकरणिक दृष्टि से ये दोनों वाक्य जो हैं वो शुद्ध हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका अभ्यास कार्य। किसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान संभव है? तो भाषा के द्वारा। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। चीनी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चित्र लिपि। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कौन हमें कराता है? व्याकरण। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप हैं? उदाहरण सहित समझाइए। लिपि से आप क्या समझते हैं? व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? उसके बाद है आपका बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन जो है वो भाषा है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन भाषा में लिखी जाती है। पत्र लिखना जो है वो लिखित भाषा का उदाहरण है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हम अपने मन की प्रत्येक बात संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। गलत। भाषा के 4 वेद होते हैं। गलत। लिखित भाषा
में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। सही। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सही। फिर है आपका सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी।